हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जय सिया राम दोस्तों। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि शनि जयंती पर या शनिवार वाले दिन भगवान शनिदेव की हम पूजा कैसे कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो शनिदेव की पूजा हमेशा शनिदेव के मंदिर में जाकर ही करनी चाहिए, ज़्यादा फलदायक होती है। लेकिन कुछ लोग जो शनिदेव के व्रत करते हैं, हर शनिवार को पॉसिबल नहीं होता कि वो मंदिर जाएं, तो वो लोग घर में भी पूजा कर लेते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ दिया जोड़ते हैं या पूजा करते हैं तो आप शनिदेव के मंदिर में जाकर ही करें। या सिर्फ शनि जयंती वाले दिन आप पूजा करना चाहते हैं घर पे और आपके पास कोई फ़ोटो या तस्वीर भी नहीं है, तो आप उसमें एक सुपारी ले लें। आप पहले एक चौकी बिछा लें, काले रंग का कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर आसन, उसके ऊपर आप उस सुपारी को रखें और मन में ऐसा ध्यान करें कि ये शनिदेव हैं, फिर आप उसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि शनिदेव की पूजा के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिएगी। आप पूजा चाहे घर पे करें, चाहे बाहर जाके शनिदेव के मंदिर में करें, पूजा विधि और पूजा सामग्री सेम ही रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ हम ले लेंगे सरसों का तेल। शनिवार वाले दिन सरसों के तेल की विशेष महत्वता होती है, तो आप शनिवार वाले दिन जो है ना तेल का दान कर सकते हैं। आपको भगवान को तेल चढ़ाना है, तेल का ही दिया जोड़ेंगे आप। और अगर आप व्रत करते हैं तो आप तेल से बना हुआ ही खाना खाएंगे और तेल से बने हुए ही मिष्ठान का जो है ना, मीठे का या जो भी आप बनाएंगे, भोग लगाते हैं आप भगवान को। लेकिन आप याद रखिए कि गलती से भी आप शनिवार वाले दिन तेल खरीदे ना। आपको तेल दान करना है, चढ़ाना है, लेकिन खरीदना नहीं होता। उसके बाद देखिए, हमें चाहिएगा काले रंग का कपड़ा। तो आप इस तरीके का कपड़ा भी ले सकते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए, और अगर आप दान करने के लिए लेना चाहते हैं तो भी आप कंबल वगैरह भी ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, इस तरीके से जो साबुत उड़द होती हैं काले वाली, वो लेनी है हमें भगवान को चढ़ाने के लिए। और अगर आप चाहें तो इसी का भोग बना के भी भगवान को अर्पण कर सकते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा कि चढ़ाने के लिए हमें साबुत उड़द ही चाहिए होती है। और अगर आपको खिचड़ी वगैरह बनानी है तो आप जो स्लिट करी हुई यानी कि टूटी हुई उड़द आती है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। शनिवार वाले दिन काले रंग का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है, इसीलिए अधिकतर चीज़ें काली ही ली जाती हैं। तो देखिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ले लेंगे काले तिल। तो यहाँ पे मैंने काले तिल ले लिए हैं। और आप ध्यान रखिएगा, आप जो भी सामान लें पूजा के लिए वो उतना ही लें, उसके बाद उसे आपको दान कर देना है। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पे चंदन लिया है तिलक करने के लिए। शनिदेव के तिलक में रोली या सिंदूर का या हल्दी का तिलक नहीं किया जाता। और अगर आप सिंदूर का कर भी रहे हैं, रोली का यानी कि, तो आप उसमें थोड़ा सा काजल मिला सकते हैं। बिल्कुल जो डार्क मैरून कलर का आता है वो ले सकते हैं। ये देखिए, इसके बाद हम गुड़ ले लेंगे। गुड़ का ही भोग लगाया जाता है शनि भगवान को। तो जैसे कि आप गुड़ का लगा सकते हैं, नहीं तो आपको मैंने पहले बताया कि आप उड़द की पकौड़ी बना सकते हैं सरसों के तेल में, या उड़द की जो आप इमरती वगैरह बना सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में ही बनानी है वो भी आपको। और उसके बाद हमें यहाँ पे ले लेना है काला नमक। तो देखिए, नमक का तो वैसे भी बहुत अच्छा दान बताया जाता है, और आप शनिवार वाले दिन अगर काले नमक का दान करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा बताया जाता है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आपको काला नमक लेना है, जो रॉक सोल्ट होता है। चाहे तो वो पिसा हुआ लें आप, चाहे तो साबुत लें, लेकिन आप उसकी जगह पे जो है ना वो सेंधा नमक ना लें, काला ही लें। उसके बाद देखिए, हमें दिया चाहिएगा। तो देखिए, सरसों के तेल का ही दिया लगाया जाता है भगवान शनिदेव को। लेकिन आप याद रखिएगा, या तो आप स्टील का या लोहे का, या फिर आप इस तरीके से मिट्टी का दिया ही लें। पीतल का, तांबे का दिया नहीं लिया जाता है। लोहे का थोड़ा सा इजी नहीं मिलता है, तो आप जो है स्टील का दिया ले सकते हैं। लेकिन आप हर बार स्टील का दिया भी नहीं लगा सकते, तो आप इस तरीके से मिट्टी का दिया ले लें। और जो आप उसमें बत्ती बनाएंगे ना, वो आप देखिए आगे से जैसे हल्की सी मैंने काजल से काली की हुई है, तो आप हल्का सा काजल हाथ में लेकर और बत्ती जब बटेंगे ना, तो उसे हल्का सा काला कर लें। इस तरीके से आप जोत बना सकते हैं शनिदेव भगवान के लिए। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये हल्की सी आगे से काली हो रही है। तो आप जब जोत बनाएंगे तो आप हल्की सी ना उसमें आगे से काजल की जो है उंगली कर लीजिएगा काली, और फिर उसके बाद अपनी बत्ती बटिएगा। तो इस तरीके से आप जोत तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, हमें 1 लोटा जल चाहिएगा पीपल को सींचने के लिए। और जो आप लोटा लेंगे वो आप तांबे का या पीतल का नहीं लेंगे, या तो लोहे का लेते हैं, लेकिन लोहे का जल्दी से मिलता नहीं है, पॉसिबल नहीं हो पाता आसपास, तो आप स्टील का ले सकते हैं। और उसके बाद देखिए, दान करने के लिए अगर आपको शनिवार वाले दिन दान करना है, आपकी जो है साढ़े साती वगैरह चल रही है, या शनिदेव की जो है आप पे कृपा नहीं है, तो आप इस तरीके से लोहे की कोई कढ़ाई ले सकते हैं, कोई लोहे का डोंगा वगैरह ले सकते हैं, जो आते हैं छोटे छोटे कटोरे, वो ले सकते हैं। नहीं तो आप इस तरीके से स्टील की कटोरी, ग्लास, ये सब चीज़ें भी ले सकते हैं, क्योंकि स्टील में भी कहीं ना कहीं लोहा ही होता है, तो आप स्टील भी दान कर सकते हैं। तो देखिए, आप जब भी पूजा करें तो सबसे पहले जो आपने दिया बनाया हो उसमें आप काले तिल ज़रूर डाल लें। आपको भगवान को चढ़ाने भी हैं, लेकिन आपको अपने जो दिया है उसमें भी डालने हैं, बहुत अच्छे रहते हैं ये। तो देखिए, इस तरीके से
आप चाहे घर पे पूजा करें, चाहे आप बाहर जाके पूजा करें, आपको सरसों के तेल का दिया लगाना है। उसमें थोड़े से काले तिल डाल लेने हैं। और देखिए मैंने यहाँ पे अपना दिया जोड़ लिया है और मैं अपने बेटे से ही ये दिया जो है भगवान शनिदेव के आगे रखवाऊंगी। क्योंकि देखिए इससे क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, हमेशा अपने पाठ पूजा में आप अपने बच्चों को ज़रूर शामिल करें। उससे हमारे बच्चों को जो है हमारे सनातन धर्म का ज्ञान मिलता है, भगवान के ऊपर विश्वास बढ़ता है। और देखिए विश्वास पे ही सारी दुनिया टिकी है। जब हम अपने बच्चों को सिखाएंगे ही नहीं तो उन्हें आएगा भी नहीं। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि जब भी आप कोई पाठ पूजा करते हैं तो अगर पॉसिबल है, अगर आप अपने बच्चों को ले जा सकते हैं या बता सकते हैं तो आप अपने साथ पूजा में उन्हें शामिल ज़रूर करें, जिससे वो भी उनके प्रति जागरूक हों और वो भी उन चीज़ों को मानें। वरना आजकल तो भगवान को मानना ही बंद कर दिया है आजकल की जनरेशन ने। तो देखिए इस तरीके से मैंने अपने बेटे से पूजा करवा दी थी और तिलक लगवा दिया था शनिदेव को। साथ ही में काले तिल चढ़वा दिए थे, जो साबुत उड़द है वो चढ़वा दिए थे, तेल चढ़वा दिया था। और अगर हो सकता है तो आपके सभी फैमिली मेम्बर जो है हाथ लगा ले दिए को, फिर आप अकेले जाके भी उसे जोड़ के आ सकते हैं। और देखिए अगर आपके आसपास शनिदेव का मंदिर नहीं है या दूर पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है। पीपल का पेड़ तो अधिकतर सभी के घर के आसपास मिल ही जाता है। आप पीपल की जड़ में भी दिया जोड़ के आ सकते हैं, शनि जयंती वाले दिन भी और शनिवार वाले दिन भी। आप या तो शाम को मतलब दिन ढलने के बाद यानी कि शाम को दिन छिपे दिया जोड़ सकते हैं, या सूर्य उदय से पहले आप जो है शनिदेव की पूजा कर सकते हैं। शनिदेव के सामने या पीपल के सामने दिया जोड़ सकते हैं। तो जिस प्रकार से हमने शनिदेव पर सारी चीज़ें चढ़ाई, ऐसे ही हम पीपल में भी चढ़ाएंगे। अगर शनिदेव का मंदिर आसपास ना हो तो आप खाली पीपल के पेड़ की पूजा भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप कुछ दक्षिणा ज़रूर चढ़ाएं, और दक्षिणा में आप सिक्के चढ़ाएं, आप खुले पैसे चढ़ाएं, नोट ना चढ़ाएं। और देखिए जब आप पूजा वगैरह कर लेते हैं तो जो भी आप अपनी थाली में सामान लेके गए हैं, जैसे आपने काला नमक है, तिल है, ये जो भी चीज़ें ली थी आपने, इनको आपको कभी भी वापस घर में उल्टा लेकर नहीं आना होता। इसीलिए जब भी आप पूजा करने के लिए जाएं, चाहे घर पे करने के लिए अपनी थाली तैयार करें, आप उस हिसाब से ही सामान लें कि आपको उसे फिर से दोबारा जो है अपने घर में नहीं रखना है, आपको उसे दान कर देना है। तो देखिए इस तरीके से जो जो चीज़ें भी आपने ली हों, आप जब उसे दान करें, थोड़ी या ज़्यादा वो आपके ऊपर है, आप कितनी करना चाहते हैं। तो जब आप उसे दान करें तो आप उसे इसी तरह से खाली ना करें, आप उसके अंदर सभी के अंदर दक्षिणा रखें। और दक्षिणा जो है ना, आपको जैसा कि मैंने बताया नोट में नहीं रखनी होती, सिक्कों में रखनी होती है। तो देखिए इस तरीके से आपको जो तेल है उसमें आपको इस तरीके से सिक्का डाल देना है। गुड़ है, उड़द है, नमक है, तिल है, सभी में आपको इस तरीके से सिक्का डाल देना है। चाहे तो आप उड़द की दाल और चावल मिला के खिचड़ी बना के भी दान कर सकते हैं। आप कम करें या ज़्यादा करें, पर आप दान ज़रूर करें। साथ ही में आप कुछ खुले पैसे गरीबों में भी बांट सकते हैं, और आप पीपल के पेड़ में और शनिदेव के मंदिर में भी ज़रूर से चढ़ा दें। और इस तरह से आप शनि जयंती वाले दिन या शनिवार वाले दिन या कभी भी शनिदेव की पूजा कर सकते हैं। और बहुत ही सिंपल विधि बताई है मैंने आपको। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा चैनल पसंद आ रहा हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।